Good morning, everybody. Myself, K.S. Sakya, and you are most welcome in our channel Chemical Group. Dear students, अपने इस चैनल पर अगर आप CSIR नेट, IIT गेट, TIFR, IIT जैम, जियो साइंटिस्ट या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। आज हमने स्टार्ट किया है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, OMC जिसे शॉर्ट में कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या है। तो मैं यहाँ बहुत सारी चीज़ें डेफिनेशंस वगैरह है मैं बताऊँगा कि आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं, राइट। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या है, मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ। हम कहेंगे कि दोज कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कम से कम एक मेटल कार्बन बॉन्ड हो तो उसको हम लोग जो है क्या बोल देते हैं, OMC यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। कोई भी ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कम से कम एक मेटल कार्बन बॉन्ड हो तो उन्हें क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो क्लियर है स्टूडेंट्स गाइस, एक जिसके अंदर मेटल और कार्बन का बॉन्ड हो जिसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे बॉन्ड होना चाहिए, मेटल M और ये आपका C, एक मेटल कार्बन बॉन्ड हो तो इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। और एक बात कि सबसे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाने वाले एक साइंटिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ OMC कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे साइंटिस्ट एडवर्ड फ्रैंकलिन। आप चाहो तो इसको नाम ये याद रख सकते हो कि ये थे एडवर्ड फ्रैंकलिन, ठीक है। एडवर्ड फ्रैंकलिन ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही सबसे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाए थे, तो इसलिए इन्हीं के नाम पर जो है इसे एडवर्ड फ्रैंकलिन का फादर इन्हें कहा जाता है, सॉरी OMC का फादर एडवर्ड फ्रैंकलिन को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने अभी आपसे कहा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एक ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें कम से कम एक मेटल कार्बन बॉन्ड हो। बट ये डेफिनेशन बहुत ही रिजिड और हार्ड डेफिनेशन नहीं है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, आपने अगर पढ़ा होगा कि NaCN का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। मैं बात करता हूं जैसे NaCN, राइट, Na और सिंगल बॉन्ड के साथ C, ट्रिपल बॉन्ड N, सोडियम साइनाइड। NaCN में आप देख रहे हैं यहाँ पर सोडियम, ठीक है, ये देख रहे हैं सोडियम और कार्बन के बीच में यानी मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, बट दिस इज नॉट ए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये डेफिनेशन जो बताई है, डेफिनेशन कोई रिजिड नहीं है, थोड़ी फ्लेक्सिबल डेफिनेशन है। इसी तरह से और कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है फिर भी वो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री यानी कि OMC में आते हैं। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बहुत ही सिंपल सा और अच्छा एग्जांपल है, नाम सुना होगा विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है। और विल्किंसन कैटलिस्ट का वैसे जनरल फार्मूला क्या होता है, यानी कि RH, इसको हम इस तरह से बोलते हैं RH और RHCl और सिंपल सा होता है PPH3 का होल थ्राइस। तो ये होता है, इसको बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। स्ट्रक्चर वगैरह आप इसका बना ही सकते हैं। सिंपल सा क्या करेंगे, RH ले लीजिए और RH के साथ ये बॉन्ड यहाँ से, ये जो फॉस्फोरस है ना P, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है, PPH3। इसी तरह से एक और फॉस्फोरस लगा दीजिए यहाँ पर, तो या यहाँ से मान लो हमने दे लिया P और PH3, और एक और आप इस तरह से लगा सकते हैं यहाँ से PPH3, तो P और PH3। इसके बाद ये जैसे Cl हमने लगा दिया, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। कुल मिलाकर के हम ये देख सकते हैं कि डेफिनेशन थोड़ी सी रिजिड नहीं है, बट डेफिनेशन यही है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है, कि दोज कंपाउंड्स इन विच ए वन मेटल एंड कार्बन बॉन्ड इज प्रेजेंट, उसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। अब हम थोड़े से आगे बात कर लेते हैं, हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के कुछ क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। बेसिकली अगर हम बात करें
तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का जो क्लासिफिकेशन है इसे बेसिकली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन से पार्ट्स हैं एक एक करके मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया है, नंबर फर्स्ट है मेन ग्रुप, ठीक है, मेन ग्रुप ओएमसी यानी कि मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, मेन ग्रुप ओएमसी। तो ये मैं देख लेता हूँ यहाँ पर मेन ग्रुप में शॉर्ट में लिख दिया मेन ग्रुप ओएमसी, ठीक है, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। और सेकंड हमारे पास है ट्रांजिशन मेटल, है ना, इसको हम लिख देते हैं शॉर्ट में टीएम लिख दिया, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल ओएमसी, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और थर्ड मेरे पास है, इसको हम कहेंगे कि क्या थे, लेंथेनाइड्स, ठीक है, इसको हम सिंपल एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये एन, ठीक है, एक्टिनाइड्स एन मान लो। तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स ओएमसी, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो इस तरह से बेसिकली हमने कहा है कि जो जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं उन्हें इन्हीं 3 कैटेगरी में ही डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और लेंथेनाइड या फिर एक्टिनाइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बात देखो, मेन ग्रुप ओएमसी क्या कहते हैं कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो अगर मेन ग्रुप से लिया गया है तो उसे हम मेन ग्रुप ओएमसी कह देते हैं, ठीक है। और ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या हैं कि अगर सेंट्रल जो मेटल एटम है वो कहाँ से लिया गया हो, ट्रांजिशन मेटल से लिया गया हो। ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं, ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स बोलते हैं। और लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कौन से, 4 एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना, यानी कि 4F सीरीज और 5F सीरीज की जो एलिमेंट्स हैं ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। तो अब हम एक एक एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नेट वगैरह में डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, सीधा हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, कुछ एप्लीकेशंस और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो मेन ग्रुप में सबसे पहले चलो हम एक एग्जाम्पल लिया मेन ग्रुप में, इसको हम बनाते हैं। हमने लिया यहाँ पर O और O के साथ ही हमने स्ट्रक्चर ले लिया AS, है ना, आर्सेनिक। और यहाँ हमने 2 CH3 लगा दिए, एक CH3 इधर लगा दिया और हमने एक CH3 यहाँ पर लगा दिया। इसी तरह से एक हमने S, ये AS है और AS के साथ CH3, ये CH3 है और एक ये CH3 है। इसका नाम क्या होगा दोस्तों, इसका नाम वैसे बोलते हैं कैकोडिल ऑक्साइड, इसका नाम है कैकोडिल ऑक्साइड। और आपको एक खास बात बता दें, ये जो कैकोडिल ऑक्साइड है ना, ये जो मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का पहला ये कंपाउंड है, फर्स्ट ओएमसी, हम इसको ये भी कह सकते हैं फर्स्ट मेन ग्रुप ओएमसी। तो ये बात भी आप याद रखना है ना, फर्स्ट मेन ग्रुप ओएमसी। और नाम इसका क्या हमने बताया था, कैकोडिल ऑक्साइड। तो याद रख लेना, कैकोडिल ऑक्साइड इसका नाम है और इसको जो है हम फर्स्ट मेन ग्रुप ओएमसी भी कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट मेन ग्रुप ओएमसी, फर्स्ट मेन ग्रुप ओएमसी, ठीक है, फर्स्ट मेन ग्रुप ओएमसी कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सीधा देखो मेटल के साथ ये डायरेक्टली बॉन्डिंग है कार्बन की, ये देखो यहाँ से ये मेटल है और ये आपका कार्बन है। इसके बाद देखो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम एक एक 2-2 एग्जाम्पल लेकर के एक्सप्लेन करेंगे। मेटल के साथ जो कार्बन हो, और ये मेटल जो आर्सेनिक है वो कहाँ से लिया गया है, आर्सेनिक देखो याद करो बेटा, जो है पी ब्लॉक एलिमेंट का ये मेटल है, पी ब्लॉक का। और एस ब्लॉक और जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उन्हीं को हम लोग मेन ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। इस तरह से जैसे और भी आप ले सकते हैं, अगर हम कहते हैं कि एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, आर, यहाँ से ले लो RMgCl, ठीक है। तो ये भी तो एक आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, RMgCl। मैग्नीशियम आपका कहाँ से लिया है, देखो ये R का मतलब क्या है, ये जो R है ना, R का मतलब क्या है, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। तो ये मेटल के साथ ही डायरेक्टली अटैच है। और मेटल कहाँ से, ये ग्रुप नंबर 2 यानी S ब्लॉक और S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट मेन ग्रुप एलिमेंट कहलाते हैं, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बस आप कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या होता है। अब मैं सिमिलरली जसनी से बात कर लेता हूँ, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की बात करता हूँ। तो ट्रांजिशन मेटल का एक बहुत ही मैं अच्छा सा एग्जाम्पल लेता हूँ जो अक्सर CSIR नेट में पूछा भी जाता है। ये हमने यहाँ से एग्जाम्पल लिया है, यानी कि PT और ये है Cl और ये यहाँ से हमने लगा दिया Cl और ये लिया हमने एक Cl
और यहाँ हमने लगा दिया इथाइलिन। तो ये देखो इस तरह से इथाइलिन लगा दिया, ठीक है। और इसके ऊपर जो है एक सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है, या तो इस तरह से लिखा होगा, लिखने का तरीका है, या फिर ऐसे ना लिखा हो तो हो सकता है कि ये किसके साथ लिखा हो, पोटेशियम मेटल के साथ प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। या मतलब जैसे अगर चार्ज नहीं लगाओगे तो साथ में पोटेशियम मेटल लगा दो तो उसके साथ वो सेटिस्फाइड कर जाएगा, ठीक है। इसका नाम होता है आपका जीसस साल्ट। काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जीसस साल्ट, ठीक है, जीसस साल्ट। तो ये अक्सर पूछा भी जाता है, जीसस साल्ट है। और एक बात और बता दें कि ये जो जीसस साल्ट है, अब प्लेटिनम लिया गया, तो प्लेटिनम कहाँ से लिया गया है, प्लेटिनम आपका ट्रांजिशन मेटल का एलिमेंट है, ठीक है, प्लेटिनम ट्रांजिशन है। तो इस तरह से और भी आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ये तो हमने सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लिया है, जीसस साल्ट है। और एक बात और इसकी, जैसे कभी कभी है ना ज्योमेट्री पूछ दी जाती है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी बताओगे आप, इसकी ज्योमेट्री जो है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री उसकी जीसस साल्ट की होती है। तो और इसके अलावा जैसे हम और भी कंपाउंड हैं जो हम बता सकते हैं, जैसे हमने ले लिया सपोज दैट FeCO का होल 5। ध्यान से देखना, हमने ले लिया मान लो FeCO का होल 5, तो ये कार्बोनिल है ना, ये कार्बन का कार्बन डायरेक्ट आयरन से अटैच है, तो ये भी आपका क्या है, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब हम देखो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की बात कर लेते हैं। तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स में एक हम जनरल एग्जांपल लेते हैं। ये मेटल है और मेटल के साथ यहाँ हमने लगाया है कॉट, है ना, कॉट का नाम आपने सुना होगा। कॉट को बोलते हैं साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। तो ये मैं इस तरह से बना देता हूँ, ये बन गया हमारा। और डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड, एक यहाँ डबल बॉन्ड और एक यहाँ डबल बॉन्ड और एक यहाँ, ठीक है। ये आपका है साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। इसी तरह से एक कॉट इधर लगा दो, तो ये हमने कॉट लगा दिया, ये यहाँ से और इस तरह से ये लगा दिया, इसी का नाम है साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। इस तरह से ये बॉन्ड थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बस देख लेना। और जो मेटल है वो कहाँ से लेंगे, मेटल ये आप लेंथेनाइड और एक्टिनाइड से ले लेंगे। ध्यान रखना, जैसे आपने यहाँ यूरेनियम ले लिया तो इसका नाम यूरेनोसिन हो जाएगा, ठीक है। जनरली जो मेटल्स हम ले लेते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं प्रोटेक्टिनियम ले सकते हैं ना, Pa ले सकते हैं प्रोटेक्टिनियम, या हम कह सकते हैं कि Ta टेंटेलम ले सकते हैं। सीधी सी बात है कि आप लेंथेनाइड या एक्टिनाइड का कोई भी इसके साथ मेटल ले लीजिए, तो इस तरह से ये कंपाउंड आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये हमने एक अभी सिंपल सा बेसिक सा डिस्क्रिप्शन दिया है ट्रांजिशन इसका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का। अब हम क्या करते हैं, ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लेंगे, बस आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम ज्यादा नहीं होता है। मैं एक और थोड़ी सी बात कर लेता हूँ सिंपल सी, कि अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो लिगेंड्स है ना, लिगेंड्स कौन कौन से हो सकते हैं। सीधी सी बात है कि लिगेंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, किसके साथ, जो इसके लिगेंड्स हैं, यानी कि जो बनाएंगे। अब लिगेंड्स की हम कुछ प्रॉपर्टी बता देते हैं कि लिगेंड्स कौन कौन से हो सकते हैं। लिगेंड्स 3 तरह से हो सकते हैं। एक तो एलपी डोनर लिगेंड्स हो सकते हैं, तो मैं यहाँ डायरेक्टली आपको जल्दी से बता देता हूँ। एक तो हमारे एलपी डोनर्स हो सकते हैं, और एक लिगेंड्स हमारे यहाँ से मैं लिख देता हूँ एलपी डोनर, ठीक है। लिगेंड्स कौन से हो सकते हैं, एलपी डोनर लिगेंड्स हो सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं क्या हो सकते हैं, पाई डोनर लिगेंड्स हो सकते हैं, पाई डोनर हो सकते हैं, और हमारे हो सकते हैं सिग्मा डोनर लिगेंड्स हो सकते हैं। तो 3 तरह से लिगेंड्स हमारे हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं लोन पेयर डोनर, हम देखना ध्यान से। जैसे हमने ये मेटल ले लिया और मेटल के साथ एक ये नाइट्रोजन है, इसके साथ ये आर कोई भी CH3 ग्रुप हो सकता है, CH3, या इस तरह से ये हमने ले लिया या आर ही ले लो। तो ये क्या है, ये लोन पेयर है ना, इसने डोनेट कर दिए, तो इस तरह से हो जाता है। पाई डोनर की अगर हम बात करें तो ये देखो मेटल है, मेटल के साथ ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए। सिग्मा डोनर की बात करें तो ये मेटल है, ये जो है H2 हमने H ले लिया, यहाँ से इसने डोनेट कर दिया। तो इस तरह से ये डोनेट करते हैं, तो ये पाई डोनर हमने बता दिया। बाकी ये वीडियो एक्चुअली थोड़ा सा लेंथी ना हो तो मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ इसको। और फिर भी ये पार्ट 1 अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, फिर अभी मैं पार्ट 2 बनाऊंगा तो उसमें इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा। तो आप अगर मतलब CSI या नेट या फिर IIT गेट, IIT JEM, TIFR की प्रिपरेशन जियो साइंटिस्ट की कर रहे हैं, तो अपने चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगी। वो मैं आपको शॉर्टकट नोट्स, वो ट्रिक्स, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ओके गाइस, ओके माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।